प्राणायाम है। प्राणों का व्यापार जिसका चिंतन करता है उस एक आयाम में प्रवाहित हो जाना प्राणायाम है। ये मन की निरोधावस्था है, ये मन की विजेता अवस्था है। और मन का पट पसार ही जगत है। यावन मात्र जगत हवन सामग्री के रूप में है। मन के निरोध और विलय के साथ ही यज्ञ जो हवन सामग्री के रूप में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इहेव तेर जिते सर्गो ये साम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित है। अर्जुन, उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिसका कि मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व स्थिति से संसार जीतने से क्या संबंध? यदि संसार को जीत लिया तो गया, रुका कहां, गया कहां? तो कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित है। वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। संसार को जीत लिया। यावन मात्र जगत संसार हवन सामग्री के रूप में है और मन का पटपसार ही जगत है। और ये प्राणायाम, प्राणा के व्यापार पर जहां विराम लगा, ये मन की विजेता अवस्था है। प्रकृति के भले बुरे संस्कारों का सबका स्वाहा अंतिम विलय है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। वो है सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति। यज्ञ सृष्टा मृत भुज यान्तो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्तमः। यज्ञ की पूर्ति काल में, चित्त के निरोध और विलय काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है अमृत। मृत्यु से परे अमृत, जहां मृत्यु का समावेश न हो, अजर अमर हो, शाश्वत हो, अविनाशी तत्व हो, वो केवल परमात्मा है। उस अमृत तत्व का जानकारी ज्ञानामृत है। अमृत का ज्ञान, मृत्यु से परे परम तत्व परमात्मा का ज्ञान, उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। शाश्वत ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर लेता है। यज्ञ कोई ऐसी धारा है जिसके परिणाम में जो अवशेष छूटता है वो है अमृत। मृत्यु से परे अविनाशी तत्व, वो अविनाशी तत्व केवल परमात्मा है। यज्ञ का अवशेष यह नहीं कि हमने यज्ञ किया, 4 बोरा आटा बच गया, 5 टीना घी, छानो गोटो। यज्ञ का अवशेष है अमृत। गीता के अनुसार यज्ञ का अवशेष है अमृत। मृत्यु से परे अमृत तत्व। उस अमृत का बोध, उस ज्ञाना अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं, अभय पद प्राप्त कर लेता है। प्रश्न खड़ा होता कि यज्ञ करने का अधिकार किसको है? इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषत्तमः। अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा मानव तन भी सुलभ नहीं है। भला परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात ये यज्ञ करने की अधिकार, जिस यज्ञ का परिणाम मृत्यु से परे आत्मा का साक्षात्कार और स्थिति ब्रह्म में स्थिति है, इस यज्ञ के करने का अधिकार इस 2 हाथ पैर वाले मानव को है। भैंस को नहीं, पशु को नहीं, पक्षी को नहीं, मानव को है। अब जन्म आपका अरब में हुआ हो, उत्तरी ध्रुव में, चाहे भारत में, यही कारण है कि भारत विश्व गुरु है, था और है। यज्ञ रहित मानव के लिए दोबारे ये मानव तन भी सुलभ नहीं। पशु कीट चाहे जो हो जाओ, भला परलोक कैसे सुलभ होगा? इसलिए यज्ञ एक योग विधि है जिसके परिणाम में ज्ञानामृत, अमृत का ज्ञान। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ 3 प्रकार का होता है। जो प्रचलन में सबसे जो पार लगता है वो यज्ञ
3 प्रकार का होता है। अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ विधि दृष्टम, शास्त्र विधि से निर्धारित किया गया है, जिसे करना ही कर्तव्य है, तथा जो मन का निरोध करने वाला है, जो फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो यज्ञ सात्विक। यज्ञ कोई ऐसा है, ऐसी धारा जो मन का निरोध करता है, और जो फल की इच्छा से करते हैं। जब यज्ञ करेंगे तो लोग कहेंगे वाह बड़ा यज्ञ करता है। मान की इच्छा से करते हैं, वो राशि है। और तीसरा यज्ञ होता है जो जानता ही नहीं लेकिन बेचारा कुछ कर जरूर रहा है। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, जो अन्न परमात्मा की सृष्टि कर सकने में असमर्थ है, जो मन को अपने अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, दक्षिणा अर्थात समर्पण से रहित है, श्रद्धा से रहित है, वो यज्ञ तामसी है। यज्ञ कोई इस शरीर का अन्न है, रोटी दाल जो भी खाओ जिससे वसर हो सके, ये शरीर चल सके, किंतु आत्मा का खुराक है, आत्मा का भोजन है भजन, आत्मा का अन्न है ब्रह्म पीयूष, अन्नम ब्रह्मम ब्रजानात। इस आत्मा के लिए जो अन्न है असन है, जिससे सदा के लिए तृप्त परिपूर्ण हो जाती है, वो है ब्रह्म पीयूष ब्रह्मामृत। जो उस अन्न की उत्पत्ति करने में असमर्थ है, वो अपने अंतराल में मन को निरोध करने में असमर्थ है, ऐसा यज्ञ तामसी है। वास्तव में ये पुरुष यज्ञ को जानता ही नहीं, लेकिन यज्ञ के नाम पर कुछ किए कर अवश्य रहा है। अपनी समझ से किसी को ढूंढ रहा है, ढूंढ परमात्मा को ही रहा, इसलिए है यज्ञ, लेकिन विधिहीन दिशाविहीन। इसलिए यज्ञ कोई ऐसी धारा है जिसके पूर्ति काल में जो अवशेष छोड़ता है वो है ज्ञानामृत, अमृत का ज्ञान। यज्ञ कोई ऐसी धारा है जो मन को अपने अंतराल में निरोध करने की क्षमता वाला है, निरोध कर देता है, वो यज्ञ है। अन्न की परमात्मा की जागृति करने में, उत्पत्ति करने में समर्थ है, यज्ञ है। किंतु ये यज्ञ सबके लिए सुलभ है। इसकी शुरुआत केवल नाम रूप और सत्पुरुषों के दर्शन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर सने सने एक ब्रह्मनिष्ठपना, देवी संपत्ति का अर्जन और सने सने यज्ञ स्वरूप महापुरुष का भी दिग्दर्शन, इंद्रिय संयम, मन का दमन, श्वास प्रश्वास का यजन, प्राणायाम, क्रम क्रम से सब मिल जाएगा। इसकी शुरुआत है नाम से, रूप से, परम सत्पुरुषों के सद्गुरुओं के दर्शन से और एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करने से इसकी शुरुआत हो जाती है। भगवान कृष्ण ने कहते हैं, अर्जुन ये तो हुआ यज्ञ जिसका परिणाम ब्रह्म का दर्शन और स्थिति। योग विधि यज्ञ और उस यज्ञ है। इसके सिवाय जो विधि को नहीं जानते, आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों पर कहते हैं, आसुरी संपत्ति वालों पुरुष कहता है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, विशुद्ध कम्युनिज्म, मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य का भोगता हूं, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, यश को प्राप्त होऊंगा, वो शत्रु मारा गया उसको मारूंगा, इतना धन है इतना होगा, मैं बड़े कुटुंब वाला, बड़े सम्मान वाला, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, यश प्राप्त करूंगा। वो भी यज्ञ करता है, दान भी देता है, किंतु अर्जुन शास्त्र विधि से रहित नाम मात्र के यज्ञों से, दंभ से यजन करते हैं। यज्ञ एक इकाई है, आत्मदर्शन की नियत विधि का नाम है। उस विधि को छोड़कर यज्ञ है नहीं, लेकिन हमने यज्ञ नाम दे रखा है, ऐसा कुछ कर डालो हो गया यज्ञ। नाम मात्र के यज्ञों से, दंभ से यजन करते हैं।